तो हाँ जी सर जी, ये इस लड़के की अभिषेक हरीश की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी जो बनी है वो है वृष लग्न की। राशि इसकी मेष है। और अगर कुंडली की मैं बात करूँ कुंडली है कैसी, तो कुंडली मुझे वैसे काफ़ी अच्छी लगी है। काफ़ी ग्रह इसके अच्छे हैं। कुछ है इसका जो थोड़ा सा ये जो सूर्य है ये थोड़े से इसको हल्के से बुरे फल देगा। और आपने इसके बारे में जो सवाल लिख के भेजा था कि इसका जो पैसा है वो फंसा हुआ है अभी, वो पैसे इसको कैसे वापस मिलेगा, वो क्यों दिक्कत आ रही है। और इसका जो विवाह का सुख कैसा है कुंडली में, जिससे लड़की से विवाह करना चाहता है विवाह का सुख कैसा रहेगा। तो ये आपके कुछ सवाल हैं। तो जैसे कि देखो जी, आपने पहले मेरे से कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 ग्रह। वो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस लड़के का पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा ग्रह, ये है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम पता करेंगे कि इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। दस 8वें घर से उम्र। 9वें घर से इसका भाग्य देखेंगे। ये 10वां घर जो है इस घर से इसका काम काज, जो भी ये काम काज करेगा कि कौन सा काम काज इसके लिए अच्छा है। 11वें घर से लाभ, आमदनी। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो भी इस लड़के के बारे में जानना है वो घर देखना है। अगर बच्चों के बारे में जानना है, पांचवा घर देखना है। इसका छोटा भाई बहन जानना है, तीसरा घर। इसकी पत्नी के बारे में जानना है, सातवां घर। तो जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का मालिक देखा जाता है। जैसे कि मान लो हमने इस लड़के के छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक बना चंद्रमा। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो जो भी कुछ भाई देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है कि जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि इस लड़के के ऊपर चली हुई है आज के समय में सूर्य ग्रह की। ये छठा महीना 20 से चली है और ये छठा महीना 26 में खत्म होगी। अभी भी 2 साल की पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर सूर्य का है। और सूर्य का जो इसके ऊपर असर है वो है 80%। मतलब इस लड़के के अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है, आप समझ लो 100 में से 70-80% इसके साथ जो भी कुछ हो रहा है सूर्य की वजह से हो रहा है। जो भी इसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें या परेशानी आ रही है, या अच्छा हो रहा है, जो भी चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कारण ये सूर्य है। सूर्य रोल अदा कर रहा है। और कुछ असर इसके ऊपर है 20% बुध का, जिसकी चली है अंतरदशा। चौथा महीना 24 को चली है और ये दूसरा महीना 25 में खत्म हो गई। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जो असर है आज के समय में सबसे बड़ा है सूर्य का। अब जो सूर्य है, सवाल सवाल ये है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। अगर तो भाई इसका सूर्य कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो इसकी लाइफ में सूर्य अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा है तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि सूर्य अच्छे या बुरे, तो सूर्य इस लड़के का इसको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। तो बात करते हैं। और इसके ऊपर देखो जी बुध का भी असर है, और बुध की भी बात करेंगे। और बुध इसका जो है वो तो है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि बिल्कुल अच्छे फल देगा। लेकिन जो सूर्य है ये, हाँ, ये थोड़ा सा इसको समझ लो 50% बुरे फल देगा, 50% अच्छे फल देगा। और सूर्य बुध दोनों ही इसके बैठे यहाँ पे पहले घर में बैठे। देखो सूर्य भी बुध भी जो है वो इसके पहले घर में बैठे हैं। अब ये जो पहला घर है ये बैठ समझो पहले कि पहला घर है किसका, जहाँ ये बैठे हैं। पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखी जाएगी इसकी, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्त, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे जहाँ ये सूर्य बुध आके बैठे हैं। ये देखो जी जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं। इनका अपना भी घर होता है कुंडली में, जैसे इसका लड़के का शनि अपने घर में बैठा है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। अब जो सूर्य है वो बैठा है पहले घर में, और पहले घर में नंबर है 2।
दो है वृष राशि, ये है शुक्र का घर, मतलब ये जो पहला घर है शुक्र का घर बना है, और सूर्य जो है शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। तो सूर्य देखो जी, मैंने अभी जैसे बोला था तो बुरे फल भी देगा, बुरे फल देने का कारण बस यही है कि वो दुश्मन के घर में आके बैठा है। तो सूर्य, अब देखो जी बुरे फल क्या देगा, ये पहले घर में जो बैठा है ये पहले घर को थोड़ा सा खराब करेगा। जैसे पहले घर से मैंने बोला था, इस लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को देखा जाएगा, इन चीजों को थोड़ी सी खराब करेगा। मतलब सूर्य इस लड़के की एक तो हेल्थ को खराब करेगा। अभी सूर्य की दशा में हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? आंखों में कष्ट होगा। इसके अलावा ये सूर्य है गर्मी का कारक, पित्त में गर्मी, या कई बार हृदय रोग भी पैदा कर सकता है, रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर, कोई ना कोई, मतलब ये थोड़ी सी कोई ना कोई हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा अभी सूर्य की दशा में। इसके अलावा सूर्य क्रूर है, इसको लड़के को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, गुस्सा इसको ज्यादा आएगा सूर्य की वजह से। कई बार सर में भी दर्द होता है, सर में दर्द होता है, मस्तक में दर्द होता है, ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। और भी ये लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल कराएगा। अभी मतलब जो सूर्य की दशा चली इसमें स्ट्रगल इसका बढ़ेगा, कामों में रुकावटें आएंगी, कोई भी काम आसानी से नहीं बनेगा। जैसे आपने बोला पैसा जो फंसा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं कारण सूर्य है, तो काम मतलब आसानी से बनेंगे नहीं। और ये थोड़ा सा इस कुंडली में मार्किश भी बनेगा। मार्किश मतलब लाइफ में ये स्ट्रगल कराते हैं, जो मार्किश ग्रह की जब दशा चलती है लाइफ में दिक्कतें जरूर आती हैं। पर ऐसा नहीं कि देखो जी सूर्य इसका बिल्कुल बुरा है, ये कई प्रकार के अच्छे फल देगा, क्योंकि जब भी सूर्य, सूर्य क्या है कि राजा ग्रह है, ये जब भी सर के ऊपर बैठता है ऐसे जो लोग हैं इनकी इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की। मतलब ऐसे लोग जहाँ तो राजनीति में मैंने देखे हैं होते हैं, या सरकारी नौकरी में होते हैं, मतलब जहाँ पे भी काम करते हैं राजा के समान जीवन जीना चाहते हैं, अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। और सूर्य इस कुंडली में है इस चौथे घर का मालिक, जहाँ पे 5 लिखा है। चौथा घर इस लड़की की है माता, मकान, वाहन का घर। सूर्य सर के ऊपर बैठा, सूर्य दिखा रहा है कि खुद की ये लड़का मेहनत के बल पर मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगा। और मंगल 7वें घर का मालिक है, पत्नी के आने के बाद इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा। सूर्य देखो जी, यहाँ पे कुल मिला के कहने का बस मतलब ये है, अभी जो मैंने आपको कुछ जो भी चीजें बताई हैं थोड़ी बहुत ही बताई, लेकिन यहाँ पे काफी चीजें हैं। मेन आपको मैं बस सूर्य के उपाय बताऊंगा, ताकि सूर्य का जो बुरा फल है इस लड़के को ना मिले और अच्छे फल मिले। और सबसे बड़ा फायदा इसको ये होगा कि इसका जो पैसा फंसा हुआ है वो भी इसको मिल जाएगा अगर सूर्य के ये उपाय करेगा। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बीमारियों से बचेगा, गुस्सा ज्यादा नहीं आएगा, आंखों में कष्ट नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा। और तो सूर्य के क्या उपाय हैं? सूर्य का जो पहला उपाय है, ये लड़का सूर्य को जल दिया करे, रोजाना ये जल देना है सूर्य को सुबह के टाइम। दूसरा उपाय, सूर्य का दान करना है। और ये दान देखो जी, चाहे तो रोजाना कर ले, अगर रोजाना टाइम नहीं लगता तो संडे को सूर्य का दान करे। क्या दान है? लाल रंग की वस्तु लेके सूर्य को संडे को ये दान कर दिया करे। वैसे इसका दान मैं आपको वीडियो भेज दूंगा कि सूर्य ग्रह का दान क्या है। तीसरा उपाय, सूर्य का एक पाठ है, सूर्य कवच का पाठ, वो इस लड़के ने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। ये कवच की वजह से इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमारियों से बचेगा। चौथा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ इसने पढ़ना है। दो पाठ है देखो जी, सूर्य कवच का पाठ और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। तो ये 4 उपाय इस लड़के ने करने हैं। सूर्य को जल रोजाना देना है, दान संडे को, या रोजाना कर दे, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। और ये कवच और ये दोनों जो पाठ है ये तो रोजाना पढ़ने हैं भाई, नहीं पढ़ने आते सुना करे। और ये उपाय, चारों उपाय कब तक करने हैं? जब तक ये दशा है सूर्य की, छठा महीना 26 तक, ये तब तक ये उपाय कर ले, उसके बाद ये उपाय छोड़ देगा। अब देखो जी, हमने क्या देखा था कि इसके ऊपर बुध की भी दशा है भाई, जो कि चौथा महीना 24 को चली है, पिछले 2-3 महीने हुए हैं। और ये दूसरा महीना 25 में खत्म हो गई। और इसी घर में सूर्य के साथ बुध भी बैठा है। अब उस सवाल की बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध मैंने आपको बोला है इसका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? ये जो 9 ग्रह देखो जो होते हैं, ये कुछ कुंडली में योग कारक भी होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। सूर्य खराब इसलिए था थोड़ा सा, क्योंकि वो एक तो दुश्मन के घर में बैठा है, ऊपर से थोड़ा सा मार्केश भी है। और मैं फिर बोलूंगा ये मत सोचना कि बिल्कुल वो खराब है, कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं। लेकिन साथ में जो बुध बैठा है वो तो बहुत अच्छा है। अब बुध क्यों अच्छा है? बुध देखो जी, पहले घर में जो 2 लिखा है, ये शुक्र का घर है, और बुध शुक्र को अपना दोस्त मानता है। ये अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। तो बुध इस पहले घर का करेगा अच्छा। पहला घर मैंने बोला था लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, मतलब सूर्य के भी गुण लड़के में पाए जाएंगे, बुध के भी गुण लड़के में पाए जाएंगे। बुध की वजह से ये लड़का बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी इसकी बहुत अच्छी होगी, समझदार होगा, गुणी होगा। अब बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो बुध का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। अगर हमने इसकी संतान देखनी है, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है।
तो ये जो तीन चीजें हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पांचवें घर से देखेंगे। पांचवें घर में नंबर 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध, जो कि सर के ऊपर बैठा है, मतलब संतान सर के ऊपर। बुध ये दिखा रहा है इस लड़के को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, और इसकी संतान के साथ बहुत अच्छी बनेगी, संतान इसके साथ ही रहेगी। और पांचवा घर पढ़ाई का, लड़के को बुध पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा बहुत ज्यादा। और बुध के जुड़े कामों से लड़का धन भी कमाएगा, जिसमें जैसे कि वाणी का जुड़ा कोई काम हो गया, वाणी का या कंप्यूटर जुड़ा कोई काम होगा, ऐसे जुड़े कामों से लड़का धन कमाएगा। और बुध इस दूसरे घर का भी मालिक है, दो घर है बुध के। ये दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि लड़का कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी। और दूसरे घर में नंबर 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालिक बुध। बुध ही दिखा रहा है कि लड़का खुद की मेहनत के बल पर काफी लाइफ में धन जोड़ेगा, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी होगी। और खासकर मैंने बोला है वाणी से जुड़े काम से ये लड़का धन कमाएगा, जिसमें वाणी की जरूरत होती है। जैसे ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं, या वाणी की जुड़ा काम हो गया, जो लिखने का जुड़ा काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, या पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे या हरे रंग से जुड़ा काम, या मतलब बुध के जुड़े कामों से ज्यादा इसको फायदा होगा। अब हमने क्या देखा जी, इसकी सूर्य की दशा है बड़ी, जिसका बड़ा असर वो थोड़ा सा खराब है, लेकिन बुध जो है वो तो अच्छा है। बाकी इसके हम दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि आपका सवाल था इसकी पत्नी को भी लेके। अब 12 ग्रह में जो 7वां ग्रह है, ये है इसकी पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी का सुख है या नहीं, कैसी होगी पत्नी, पत्नी से बनेगी या नहीं, ये 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालक देखना है। 7वें घर में लिखा है नंबर 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो इसकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। अगर मंगल अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, अगर मंगल खराब निकला तो पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। और मंगल के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में गुरु भी बैठा है, भाई गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम मंगल गुरु इन दो ग्रहों को देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले 7वें घर के मालिक मंगल की बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो मंगल इसका है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो जी मंगल जहाँ बैठा है चौथे घर में, वहां पे जो 5 लिखा है ये है सिंह राशि, सूर्य घर में बैठा है, सूर्य इसका है दोस्त। आपको मैंने अभी क्या बोला था कि ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त घर में बैठे हैं, अच्छे फल देते हैं। मंगल चौथे घर में अपने दोस्त घर में आया है, और एक घर भी अच्छा है चौथा। अब ये चौथा घर जहाँ ये मंगल बैठा है, चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। अब देखो जी मंगल है 7वां घर पत्नी, मतलब पत्नी चलेगी मकान वाहन के घर में। और मंगल यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। मंगल ही दिखा रहा है कि इस लड़के की पत्नी के आने के बाद इसका मकान वाहन का सुख मिलना इसको शुरू हो जाएगा। मतलब पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी। खासकर पत्नी आएगी तो मकान का भी सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख मिलने शुरू हो जाएंगे पत्नी के आने के बाद। और चौथा का सुख, पत्नी सुख, पत्नी इसको सुख देने वाली होगी, पत्नी का सुख अच्छा है। ये चौथे घर से सुख देखा जाता है, पत्नी सुख के घर में बैठी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मंगल दोष भी है, विवाह में कुछ देरी भी होती है। और बाकी फिर भी मंगल विवाह का सुख अच्छा दिखा रहा है, और विवाह के बाद बल्कि किस्मत भी चमकेगी। अब देखो जी मंगल तो हमने देखा, और 7वें घर में मैंने बोला था गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब सवाल कि गुरु कैसा है, तो गुरु बैठा है 7वें घर में, किसके घर में, मंगल घर में। और गुरु मंगल को अपना मित्र मानता है, मतलब गुरु भी इस घर का अच्छा घर देगा। अब गुरु का अपना जो घर है वो है ये 11वां घर। 11वें घर से इस लड़की की आमदनी देखी जाएगी, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। 11वें घर से आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति देखा जाता है। और 11वें घर में नंबर है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो 11वें घर की चीजें देखेंगे गुरु से। और गुरु कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। मतलब देखो आमदनी जाके बैठी है पत्नी घर में, लाभ, लाभ चला गया पत्नी घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। गुरु ही दिखा रहा है कि भाई इस लड़के की पत्नी के आने के बाद इसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु के गुण इसकी पत्नी पाए जाएंगे। गुरु की वजह से पत्नी धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, इंटेलिजेंट होगी। गुरु ही दिखा रहा है। अब गुरु एक और घर का मालक है, इस 8वें घर का। 8वें घर में नंबर 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। गुरु इस लड़के की उम्र भी लंबी कर देगा। 8वां घर बीमारी का है, ये गुरु इसकी पत्नी को थोड़ा सा बीमार भी करेगा, पत्नी की थोड़ी सी हेल्थ भी खराब करेगा। तो मंगल गुरु देखे वो ये दिखा रहे कि भाई बल्कि पत्नी का सुख अच्छा, और बल्कि पत्नी के आने के बाद इसकी लड़की की किस्मत भी चमक जाएगी। इसकी लाइफ में इसकी मतलब इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएंगी, धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये गुरु मंगल ये दिखा रहे हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। वैसे पत्नी के लिए शुक्र को भी देखा जाता है, वो 12वें घर में बैठा है, वो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा। उसके भी बाद बात करते हैं। पहले उससे पहले यहाँ यहाँ पे 10वें घर में शनि की मैं बात करूं, तो शनि तो इसका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है?
पहले समझो शनि कहाँ बैठा है, वो बैठा है 10वें घर में, और 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर। ये लड़का जो काम काज नौकरी करेगा 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर से लड़के के पिता का भी है, पिता भाई कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है, सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। अब देखो जी फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है, तो 10वें घर में क्या लिखा है, नंबर 11, जो कि है कुंभ राशि। मालिक कौन बना, शनि। कहाँ बैठा है, इसी घर में। मतलब इसका शनि मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि शनि अपने ही घर में बैठा है। देखो जी एक तो हो गया किसी दोस्त के घर में जाके बैठना, चलो वो भी वहां पे भी ग्रह अच्छे फल देता है, अगर लेकिन ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। तो शनि अपने घर में बैठा है, एक योग बना है शस्य योग, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, 10वां घर है काम काज। शनि इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज, शनि से जुड़ा काम काज। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे लोग जहाँ तो जज होते हैं या वकील होते हैं या आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरजीएस अधिकारी होते हैं, मतलब सरकारी नौकरी में होते हैं, जहाँ ऐसे लोग मैंने देखे हैं राजनीति में होते हैं, या शनि से जुड़े कामों से ऐसे लोग धन कमाते हैं। अब शनि के जुड़े काम है कौन से, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी शनि के मैंने काम लिख रखे हैं। लोहे से जुड़ा कोई काम हो गया, मशीनरी का काम हो गया, केमिकल पेट्रोल डीजल, ये आप बाद में पढ़ लेना। इससे जुड़ा ये लड़का कोई भी काम कर सकता है। मोटा अनाज हो गया, रबड़ उद्योग, काले पदार्थ, स्पेयर पार्ट, भवन निर्माण सामग्री, पत्थर चिप्स, टायर, प्लम्बर, तेल निकालना, सड़क निर्माण, सीमेंट, ये शनि के जुड़े काम है। तो शनि हमने क्या देखा, 10वां काम का, शनि इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। शनि से जुड़ा अगर काम करते उसमें इसको ज्यादा फायदा होगा। 10वां अगर पिता का, शनि दिखा रहे कोई भाई पिता का सुख अच्छा है, पिता की उम्र लंबी होगी, पिता को सुख अच्छा मिलेगा। 10वां अगर सरकार का, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, सरकार से फायदा होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और शनि इस कुंडली में एक और घर का मालक है, साथ वाले 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा लड़के का भाग्य है। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि, जो कि अपने घर, दो घर हैं शनि के, 10वां घर भी 9वां घर भी, क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है। शनि इस लड़के को परम भाग्यशाली भी बनाएगा, खासकर शनि की 10 इसकी बहुत अच्छी जाएगी। अब देखो जी शनि है तो अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ हो रही है कि शनि इसका वृद्ध अवस्था में बैठा है, उसमें बल ही नहीं है, मतलब जो अच्छा फल था वो बिल्कुल कम हो चुका है। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए, तो ये लड़का शनि के दो उपाय कर सकता है। पहला उपाय, ये लड़का रात के समय शनि का मंत्र याप किया करे, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। रोजाना चाहे एक माला कर ले, दो कर ले, माला से चाहे तो माला से ये मंत्र याप कर लिया करे। माला अगर नहीं है इसके पास तो वैसे 10 मिनट बैठ जाए, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ऐसे मंत्र जाप किया करे। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, ये लड़का शनि का रत्न धारण करे, और इसका जो रत्न है वो है नीलम। नीलम लेना है इस लड़के ने अपने वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 70 किलो, 7.25 रत्ती का नीलम ले ले। 80 किलो है तो अब 8.25 रत्ती का नीलम लेना है। लेने के बाद उसको जहाँ तो सोने में जड़वाना है या फिर उसको पंच धातु में जड़वा लेना है। और शुक्ल और इसको धारण करना है कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार होगा, रात के समय धारण करना है, रात 7:15 बजे या 8:15 बजे। और राइट हैंड की इस लंबी उंगली में इसको धारण इस लड़के ने कर लेना है। इसकी इसकी पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी मतलब इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अच्छे फल क्या बढ़ेंगे, काम काज का सुख और बढ़ेगा, पिता का सुख अच्छा बढ़ेगा, सरकार का सुख बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य जरा साथ देगा, ये चीजें बढ़ जाएंगी। बाकी इसके देखो जी यहाँ पे छठे घर में राहु बैठा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि राहु छठे घर में, यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, मित्र राशि है। छठा का शत्रु रोग कर्जेगा, रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा। 5वीं यहाँ पड़ेगी मित्र राशि, काम काज के लिए अच्छा है। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर उच्च राशि, धन के लिए अच्छा है। 12वें घर में इसके शुक्र चंद्रमा केतु की अगर बात करूं, शुक्र है इस पहले घर का मालिक जहाँ पे सूर्य बुध बैठे हैं। पहला घर इस लड़के का शरीर है, शरीर चला गया, शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्र, और शुक्र बैठा है 12वें घर में विदेश के घर में। 12वां घर विदेश का भी है, खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल। तो जब भी पहले घर का मालिक 12वें घर में होता है, ऐसे जो लोग हैं विदेश में जाते हैं, वहां पे ज्यादा फायदा होता है। शुक्र विदेश के योग लेके बैठा है, देश विदेश की यात्रा करवाएगा। और भी थोड़ा सा ये खर्चीला स्वभाव का भी इसको बनाएगा, खर्च भी उसका धन होगा। और शुक्र इसको धनी भी बनाएगा, क्योंकि शुक्र 12वें घर में भोग का कारक है। धन भी, धन आता भी है लेकिन धन खर्च भी होता रहता है। साथ में चंद्रमा बैठा है, तीसरे घर का मालक है, पराक्रमी मेहनती। और अभी इसकी कुछ चंद्रमा की आगे दशा भी चलेगी। जैसे आज के समय में इसके ऊपर बड़ी दशा है इसकी सूर्य की। सूर्य की दशा छठा महीना 26 में खत्म होगी, उसके बाद चलेगी चंद्रमा की महादशा, छठा महीना 26 को, छठा महीना 36 में खत्म होगी। सवाल है कि इसका चंद्रमा कैसा है। भाई चंद्रमा है तो वैसे 12वें घर में बैठा है, फिर भी ये रले मिले फल देगा। चंद्रमा भी तीसरे घर का मालक है, थोड़ा सा ये
हेल्थ भी खराब कर सकता है, आंखों में कष्ट ये भी देता है, सर्दी जुकाम ज़्यादा लगना ऐसी दिक्कतें पैदा करता है। चंद्रमा के उपाय इस लड़के ने उस समय करने हैं जब इसकी चलेगी दशा। अभी इसके उपाय रहने तो उस समय क्या उपाय करने हैं, उस समय चंद कवच का पाठ पढ़ना है, और चंद स्रोत का पाठ, और तीसरा उपाय चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना ये लड़का किया करे। अभी चाहिए रहने दे, छोड़ दे अभी, क्योंकि दशा अभी 1-2 साल के बाद स्टार्ट होगी, और 2 साल के बाद जब स्टार्ट होगी वो 10 साल तक चलेगी। तो चंद्रमा की अगर ये लड़का उपाय करेगा, दोनों पाठ पढ़ेगा या उनको सुन लिया करे और शिव जी की पूजा उपासना करे, मतलब शिव जी का मंत्र आप कर लिया करे, ओम नमः शिवाय, उससे चंद्रमा का बुरा फल नहीं मिलेगा, बल्कि जो अच्छा फल है वो बढ़ जाएगा। वैसे ये विदेश की अगर बैठा है, विदेश में ज़्यादा फायदा देगा इसको शुक्र चंद्रमा। केतु बैठा वो भी ठीक है। तो बाकी देखो जी, कुंडली इसकी अच्छी है, कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं लगी कुंडली में। लेकिन हाँ, अभी जो सूर्य की दशा ये थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी आपका जो इस लड़के का जो सवाल है भाई, कि इसका जो धन फंसा हुआ है, धन इसको मिल जाएगा, बस ये उपाय कर ले। किसके उपाय करने हैं? सूर्य के उपाय जो मैंने बताए वो उपाय कर ले। और बाकी देखो जी, पत्नी का सुख अच्छा है। तो एक बार मैं अभी फिर रिपीट करता हूँ इसके लिए क्या क्या उपाय मैंने बताए हैं। चंद्रमा के जो उपाय हैं वो तो मैंने बोला अभी नहीं करने, वो करने हैं 2 साल के बाद। और रात के समय मैंने बोला शनि का लड़का ये मंत्र जप किया करे, चाहे माला से कर ले, जहाँ वैसे इसको बैठ के मंत्र जप कर लिया करे। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। और हो सके रत्न दान भी कर सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही कर ले, जब भी बजट होगा कर लेगा रत्न दान, चाहे इसको 1 साल में कर ले, 2 साल में कर ले, कर लेगा बाद में। अब सूर्य जो अभी जरूरी वर्तमान में उपाय है वो है सूर्य के उपाय, जिसमें से सुबह का टाइम एक तो सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान संडे को कर दिया करे, दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। और सूर्य कवच का पाठ, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे। और इसकी देखो जी, बुध की चली है दशा। बुध मैंने बोला है वैसे तो अच्छा है, फिर भी बुध के इसने 2 पाठ पढ़ने हैं, या इसका बुध का मंत्र याद कर ले ये लड़का। और ये मंत्र देखो जी, इसका जो है वो है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। और ये मंत्र इस लड़के ने अगर माला है, माला से चाहे 1 माला 2 माला 3 माला, माला से कर सकता है, या वैसे इसको भी बैठ के 5-10 मिनट बैठ के कर ले। अब कब करना है ये मंत्र, इस लड़की की चॉइस है, इसको चाहे सुबह कर ले, चाहे रात को कर ले, चाहे जब भी इसका टाइम लगे कर ले। क्योंकि बुध क्यों मैंने बोला, क्योंकि अभी बुध की दशा चली है, बुध है तो अच्छा, ये मंत्र अब करने से अच्छे फल बढ़ेंगे, और वैसे भी बुध इसके धन का मालक है, तो धन संबंधी भी इसकी दिक्कतें दूर होंगी। ये जरूर करना है इस लड़के ने, इसको बोलो कि भाई ये मंत्र आप जरूर करें। तो इसके उपाय मैंने एक बार फिर बोल देता हूँ, कि सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान हो गया, सूर्य कवच स्रोत के पाठ, ये 4 उपाय तो हैं सुबह के टाइम। और बुध का जो मंत्र मैंने बोला है, ये चाहे सुबह कर ले, चाहे दोपहर को कर ले, चाहे रात को कर ले, करना जरूर है। अगर माला है, माला से कर ले 2-3 माला, माला से माला नहीं है कोई बात नहीं, वैसे बैठ के मंत्र को जप लिया करे, बैठ के चौंकड़ी मार के बैठे, उसको बोले ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। और रात के समय शनि का जो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र आप कर लिया करें। शनि का मंत्र आप करने से क्या होगा, इसकी पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। शनि क्योंकि अच्छा है, अच्छे फल कई हजार गुना बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और चंद्रमा के बाद 2 साल के बाद स्टार्ट करने हैं। बाकी देखो जी, पत्नी के आने के बाद इस लड़के की भी किस्मत चमकेगी, मतलब खासकर इसके विवाह होने के बाद इसका भाग्योदय होगा। और लड़की का भी मैं कुंडली बना के भेजूंगा, दोनों के जो मैंने गुण देखे हैं 36 में से 18 गुण आ रहे हैं। और बाकी दोनों की कुंडली में मंगल दोष भी है, इसका मंगल चौथे घर में, उसका पहले घर में बैठा मंगल दोष बना हुआ है, ये भी अच्छी बात है। मंगल दोष खत्म हो जाता है ऐसे, दोनों की जब कुंडली मंगल दोष होता है। बाकी अभी उसकी मैं कुंडली देखूंगा, लड़की की कुंडली, कि उसकी कुंडली में कैसे हैं ग्रह, जो भी अच्छे बुरे हैं। बाकी इस लड़के के फिर भी जो सवाल कई कोई होंगे तो ये लड़का मुझे कॉल करके पूछ सकता है।